सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल चैनल। आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस का अगला टॉपिक, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटेंस को थोड़ा डिटेल में समझा था कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है। ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी प्लीज गो थ्रू द वीडियो, वो टॉपिक समझिए, फिर यहाँ पर आइए तो ये टॉपिक फिर आगे पता चलेगा और इसके आगे के और टॉपिक्स भी क्लियर होंगे। आज बातें अब इतनी ही करेंगे, इसके बाद तुरंत चलते हैं अपन टॉपिक पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। जितनी लंबी वीडियो हो, वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, बाकी बात तो चलो होती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो हम दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, दो तरह के। एक पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो बच्चों, ये है बहुत ही इजी, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, पर पूछ भी सकते हैं। कम चांस होने का मतलब ऐसा नहीं कि चांस जीरो है, ठीक है। टॉपिक बहुत ही इजी है और तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। वैसा ही कुछ है, ये काफी इजी है। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा कैपेसिटर का, चलो पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ठीक है। एक दूसरा कैपेसिटर लिया मैंने, ये लगाया ऐसे, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने किसी कंडक्टर से, ठीक है। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव किसी और के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, बगल में ही है कोई, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जितना चाहो उतना कैपेसिटर आप लगा लो, ठीक है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डॉट 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 का मतलब कंटिन्यूसली ये ऐसे ही आगे तक हम जा रहे हैं, ओके। ये है मेरा कैपेसिटेंस, इसका मैंने नाम दे दिया C1। इसका जो कैपेसिटेंस है इसका मैंने नाम दे दिया C2। इसका कैपेसिटेंस है C3 और ये nth नंबर पर है कैपेसिटेंस Cn। क्लियर है, मैंने n कैपेसिटर्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। तो कंसिडर n कैपेसिटर्स ऑफ वैल्यूज C1 C2 अप टू Cn कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इस तरह से हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहां पर एक पावर सप्लाई भी दिया है हमने, ठीक है। एक बैटरी लगा दी है सपोज, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। अच्छा, अब ये जो है सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और ये V के साथ तो पैरेलल में आ रहे हैं ना, तो ये जो पोटेंशियल है पूरा इस ब्रांच में लगेगा, इस पूरे ब्रांच पर V वैल्यू का पोटेंशियल लगेगा। लेकिन इस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। क्यों अलग अलग मिलेगा, अपन को पता है। ये जो वोल्टेज आपने यहां अप्लाई किया है इस पूरे में, ठीक है, वो वोल्टेज इन सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना वोल्टेज आपने यहां अप्लाई किया है सब में थोड़ा थोड़ा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। यहां पर V1 बनेगा, यहां V2 बनेगा, यहां V3 बनेगा और ये nth वाले पर पोटेंशियल बनेगा Vn। क्लियर है, इतना याद रखना है आपको। याद क्या रखना है, इतना पता ही होना चाहिए आपको कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है बैटरी का, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपने 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बार बार वो चीज इसीलिए याद दिला रहा हूं, शायद दिमाग के किसी गहरे कोने में पड़ा हुआ हो तो निकल के बाहर आए, और नहीं ना आ रहा है तो जाने दो, यहां देख लो। तो V1 V2 V3 Vn इस तरह का पोटेंशियल अपन ने हर प्लेट पर ले लिया। क्लियर है, टोटल पोटेंशियल था V, ठीक है। तो यही जो V पोटेंशियल है यही तो डिवाइड हुआ है V1 V2 V3 अप टू Vn में, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इन सब को जोड़ू तो V ही मिलेगा, है ना। अरे V ही तो बटा है सब में, तो इन सब का टोटल V ही तो देगा मुझे। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसका कैपेसिटेंस C1 लिया, इसका C2 लिया, C3 लिया, Cn लिया, पोटेंशियल भी आपने ले लिया। चार्ज के बारे में बताओ। चार्ज,
यहां बैटरी से Q वैल्यू का चार्ज निकला, कितने वैल्यू का चार्ज? Q। तो इन सब प्लेट्स पर चार्ज सेम होगा कि अलग अलग होगा? जल्दी बताओ, चार्ज सेम होगा कि अलग अलग होगा? चार्ज सेम होगा, सब पर चार्ज सेम होगा, सब पर Q चार्ज मिलेगा। क्यों? सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। समझे? सबका जो चार्ज है, सारे कैपेसिटर्स में जो चार्ज बनेगा वो चार्ज सेम बनेगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो अपन यहां पर लिखेंगे सिंस ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ठीक है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V is given by V1 plus V2 plus V3 up to Vn, where V1, V2, V3 up to Vn are potential differences for each capacitor C1, C2, C3 up to Cn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, V1 इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल V2, इसका V3। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हमको मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज सब पर सेम रहेगा, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं, कंटिन्यूअस में ही है, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ही है। एंड चार्ज ऑन ईच capacitor will be same as supplied by power source। जो पावर सोर्स है, जितने पावर मतलब जितना चार्ज सप्लाई किया है वो पूरा चार्ज, तो अपन ने बोल दिया लेट इट बी Q। मान लिया उसको अपन ने, Q कितना है? Q है। क्लियर है? तो Q वैल्यू का चार्ज ही इस पावर सप्लाई ने सब यहां से भेजा है, वही चार्ज सब पर है। ओके, अब एक चीज खास जो इस चीज में याद रखनी है, इस पूरे डेरिवेशन में याद रखना है, चाहे सीरीज के लिए चाहे पैरेलल के लिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी कि डिवाइड क्या होता है, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, क्या कह रहा हूं समझ आ रहा है? कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है उसके फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, फटाक से आंसर आएगा। यही याद रखना है, पैरेलल में भी सीरीज में भी। तो सीरीज वाले में क्या डिवाइड हो रहा है? पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो आप इक्वेशन बनाओगे पोटेंशियल लेकर। क्लियर है? तो सिंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, ठीक है, ये इक्वेशन उठा के हम यहां से सारा कामकाज करने वाले हैं। ठीक है, V1 कितना होगा आपका? यहां पर V1 कितना होगा आपको पता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू Q बाई V, राइट? यही है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, हाँ भाई वो भी फॉर्मूला है, बट यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं उसके टर्म्स में देखो, Q C V यही चीजें हैं हमारे पास, तो उसके टर्म्स में देखा जाए तो फॉर्मूला ये है कैपेसिटेंस का। ठीक है, आपको क्या चाहिए? V चाहिए, V1 V2 V3 ये सब निकालना है आपको। ठीक है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका सबका पोटेंशियल आपको निकालना है, V1 V2 V3। क्लियर है? तो V चाहिए, तो V कैसे मिलेगा? यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाएगा, क्या है ना? C Q बाई V है, तो V क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाएगा। तो मुझे बताओ V1 कितना होगा? V1 कितना होगा? यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना यहाँ चार्ज है और जो कैपेसिटेंस है, यानी कि Q बाई C1 होगा। ये होगा हमारा कितना? Q बाई C1। V2 कितना होगा? Q बाई C2। ये कितना होगा? Q बाई C3। और ये होगा हमारा Q बाई Cn। क्लियर है? पक्का? तो ये जो फॉर्मूला था इसको यूज करके अपन ने ये ला लिया। क्लियर है? Q बाई C1, Q बाई C2। तो यहाँ पर V1 को मैं लिख दूँ कितना? Q बाई C1, ये हो जाएगा हमारा Q बाई C2, हो जाएगा हमारा Q बाई C3 अप टू Q बाई Cn। अब ये ओवरऑल पोटेंशियल है। ठीक है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना था? V था, राइट? वो है। अब इसको मैं लिखूंगा पूरे पोटेंशियल का चार्ज और पूरे पोटेंशियल के कैपेसिटेंस के फॉर्म में। फिर से V को यहां पर मैं Q बाई C लिख सकता हूं ना, Q बाई C लिख सकता हूं। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल है ये, तो पूरे सर्किट का चार्ज डिवाइड बाय पूरे सर्किट का पोटेंशियल कैपेसिटेंस, जिसको मैं C इक्विवेलेंट कह रहा हूं। ठीक है, मतलब
सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने जब V1 निकाला यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो आपने इसका चार्ज और इसका कैपेसिटेंस यूज किया, तो इसका चार्ज था Q, कैपेसिटेंस था C1, तो Q/C1। इसके लिए इसका चार्ज और इसका कैपेसिटेंस, तो पूरे सर्किट का आप निकालने वाले हो, ठीक है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल है ना V, है ना, तो पूरे सर्किट का चार्ज डिवाइड बाय पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस, तो पूरे सर्किट का चार्ज भी Q ही है, यही भेजा था आपने, वही सब पर सेम चार्ज मिल रहा था, तो वो Q ही है। और पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना ले लिया आपने, C इक्विवेलेंट ले लिया, या C बोल दो खाली तो भी चलेगा। क्लियर है? तो क्योंकि आपको ओवरऑल लगता है डेरिवेशन क्यों कर रहे हो आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से तो निकालने के लिए कर रहे हो, तो वही अपन ने यहाँ पर C इक्विवेलेंट ले लिया। अब देखोगे यहाँ पर सब में देखो Q ही है, सबका Q कॉमन निकाल के इस Q के साथ कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, इन सबका Q मैं कॉमन ले लूँगा और इस Q के साथ मैं काट दूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। अगर 2 हैं तो ये 2 तक ही लिखो, 3 है तो 3 तक लिखो, 4 है तो 4 तक लिखो, और n है तो पूरा अप टू n। क्लियर है? तो ये मिल गया हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या मिला आपको, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से मिलेगा। अब एक चीज नोटिस करो, रेजिस्टेंस वाले में याद है, रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn ऐसे मिलता था, है ना। कैपेसिटेंस में देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस के जो हम पैरेलल में लाते थे ना, 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से निकालते थे, वैसा यहाँ पर सीरीज में आ रहा है। ठीक है, अभी फिर से देख लेंगे, पैरेलल वाले का भी कर लेते हैं पहले। तो ये सीरीज कैपेसिटेंस का हो गया। अब अपन बात करते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा गया हो कैपेसिटर्स का तब क्या होगा। बोला ना मैंने, बहुत इजी टॉपिक, एकदम लल्लू सा टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक पूरे 12th में कोई भी नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो अपने को कैपेसिटर्स को पैरेलल में अरेंज करना पड़ेगा। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ेगा, फिर ये एक, चलो ना ये 2-3 ही लेते हैं अपन। समझ में आ रहा है? ना ही समझ में आ रहा है। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? या अगर बैटरी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, खाली कैपेसिटर्स की बात करो, तो इसका ये वाला प्लेट, ठीक है, ये प्लेट और ये प्लेट जो मैंने रेड से दिखाया है, देखो तीनों का ये वाला प्लेट एक साथ कनेक्टेड है ना, और इस तरफ वाले भी तीनों प्लेट एक साथ कनेक्टेड है ना। ये तीनों एक साथ कंबाइन ही तो हो रहे हैं, है ना। सीरीज में क्या था देखो, ऐसा था, ठीक है। इसका ये वाला प्लेट, ठीक है, ये इधर था, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था क्या कनेक्शन? इसके साथ कोई कनेक्शन है क्या? इसका नहीं है। इस वाले का इसके साथ कनेक्शन है। अब इसका दूसरा जो प्लेट है उसका तीसरे के साथ कनेक्शन है। समझ में आया? तो 2 कैपेसिटर्स आप ले रहे थे, सॉरी एक कैपेसिटर के जो 2 प्लेट्स हैं, वो 2 प्लेट्स में से कोई एक ही प्लेट बाजू वाले से कनेक्टेड था। समझ में आया? कोई एक ही प्लेट दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड था, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में देखो दोनों प्लेट्स सबसे कनेक्टेड है। ये दोनों प्लेट्स की बात करूं मैं तो देखो ये वाला भी इससे कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। इधर देखो ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो इसके दोनों प्लेट इन दोनों से कनेक्टेड है, इन दोनों से भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? पक्का? सीरीज में क्या होता है, एक एक प्लेट्स अगल बगल वाले से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, किसी और से। हर प्लेट का हर कैपेसिटर का एक एक प्लेट ही कनेक्ट होता है। पैरेलल में हर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स
हर किसी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर दोनों प्लेट्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो पैरेलल में है, और अगर एक एक प्लेट ही कनेक्ट हो रहे हैं तो सीरीज में है। तो यहाँ पर देखो दोनों प्लेट्स सबके साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक बैटरी भी ले लिया पैरेलल में। ओके, तो ये बैटरी ने पावर सप्लाई भेजा है कितना, V वोल्ट का, कितना V वोल्ट का। तो अब ये देखो पैरेलल में है सब, है ना, इसके ब्रांच के अक्रॉस में ही आ रहा है, उसके अक्रॉस में ही आ रहा है, उसके अक्रॉस में ही आ रहा है, तो इसके पैरेलल ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो यानी कि पैरेलल में अपन को पता है वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V बनेगा, यहाँ भी V बनेगा, यहाँ भी V बनेगा। सारे जो भी जितने भी कैपेसिटर्स आप लगाओ सब पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V बनेगा। अच्छा, यहाँ मैंने 3 लिया है ना, इसको अपन ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ कैपेसिटेंस होगा। इस वाले का कैपेसिटेंस अपन ने बोल दिया C1 है, इसका कैपेसिटेंस अपन ने बोल दिया C2 है, और ये nth नंबर पे है, इसका कैपेसिटेंस अपन ने Cn बोल दिया। ठीक है, इसलिए डॉटेड दिखा दिया कि nth वाला है। n पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए हैं अपन ने और सबको पैरेलल में अरेंज किया हुआ है। क्लियर है? तो पहले कंसिडरेशंस कर लेते हैं अपन, जो भी एजम्पशंस लेने हैं वो ले लेते हैं। कंसिडर n कैपेसिटर्स of values C1, C2 up to Cn connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड ले लिया अपन ने। कंसिडर अ पावर सप्लाई ऑफ V वोल्ट connected across the combination, so potential difference for each capacitor will be V। हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। अच्छा, आप चार्ज की बात करें तो अगर यहां से Q वैल्यू का चार्ज निकला है, ठीक है, तो यहां पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा, समझे? चार्ज को अलग अलग रास्ते मिलेंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो C1 में जितना चार्ज किया अपन ने उसको Q1 बोल दिया, C2 में जितना चार्ज गया उसको अपन ने C2 में जितना चार्ज किया अपन ने उसको Q2 बोल दिया, और ये nth वाले में Cn वाले में जितना चार्ज किया अपन ने उसको Qn बोल दिया। क्लियर है? C1 में जो चार्ज गया है, जितना चार्ज बन रहा है वहां पर, ठीक है, ये Q जो निकला ना अपना, वही Q डिवाइड हुआ Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। ठीक है, nth तक, nth कैपेसिटर तक कई पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, n पार्ट्स में। क्लियर है? तो जो फर्स्ट पार्ट में गया, पहले वाले में जितना चार्ज गया उसको Q1 बोल दिया अपन ने, सेकंड में जितना चार्ज गया उसको Q2 बोल दिया, और जो nth वाले में चार्ज गया उसको Qn बोल दिया, नंबरिंग कर दी ऐसे ही। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इक्वेशन की शुरुआत कहां से करोगे, जो चीज डिवाइड होती है उससे। सीरीज वाले में क्या डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, तो अपन ने पहले पोटेंशियल की इक्वेशन लिखी V = V1 + V2 + V3, और फिर उनके अंदर फॉर्मूलाज डाल दिया, है ना। यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो अपन चार्ज की इक्वेशन लिखेंगे और उसमें फॉर्मूलाज पुट अप कर देंगे। क्लियर है इजी एकदम? ओके, सिंस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, द नेट चार्ज Q supplied will be divided at each capacitor। हर कैपेसिटर पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं इसका एक इक्वेशन लिखता हूं, इसको मिटा के। मैं तो मिटा रहा हूं, आपको क्या करना है पता ही होगा, पुराने हो तो पता ही होगा, और जो नए हो उनके लिए बता दूं, पॉज करके लिख लो। ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, है ना। तो टोटल चार्ज Q मान लिया हमने, वो डिवाइड हुआ है किसमें Q1, Q2 अप टू Qn, यहाँ तक गया है ना। n पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो सारा मिलाकर Q ही तो बनेगा, है ना, वही Q तो बटा है सब में। ओके, Q लिखा इस फॉर्म में ताकि अपन फॉर्मूला डाल सकें। अच्छा, तो फिर से वही फॉर्मूला Q = अच्छा हमने ये पढ़ा है C is Q/V, है ना। तो Q = कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा क्या, C और V मल्टीप्लाई में Q देंगे। ओके, तो ये जो Q है ये पूरे सर्किट का चार्ज है ना। तो इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस यानी कि C इक्विवेलेंट इनटू पूरे सर्किट का पोटेंशियल V। ठीक है, ओके। Q1 क्या होगा, Q1 निकालने के लिए मतलब इसका जो चार्ज निकालना है, मतलब इसका कैपेसिटेंस इनटू इसका पोटेंशियल।
तो उसका कैपेसिटेंस कितना है C1, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स के बीच में, वो भी V ही है। ओके, Q2 के लिए क्या लिखोगे आप, C2V, अप टू Qn के लिए लिखोगे क्या, CnV। अब यहाँ देखो सब में V कॉमन है और यहाँ भी V है, तो यहाँ का V कॉमन निकाल लेंगे अपन, है ना, C1 प्लस C2 अप टू Cn बचेगा, और ये C इक्विवेलेंट इंटू V है, V और V उड़ा दिया अपन ने, तो इस केस में C इक्विवेलेंट मिलता है हमको C1 प्लस C2 अप टू Cn। तो सीरीज में 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे आ रहा था, पैरेलल में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस Cn आ रहा है। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं अपन रजिस्टर वाले के साथ। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे मिलता है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 अप टू दिस, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट ऐसे मिलता है C1 प्लस C2, समझ में आया। रजिस्टर के केस में सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे मिलता है, कैपेसिटर वाले में पैरेलल में ऐसा मिलता है ना। और रेजिस्टेंस में पैरेलल में मिलता है कैसे हमको, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमको सीरीज में ऐसा मिलता है, यानी कि मैंने 1/C सीरीज के लिए लिख रहा हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/Cn। समझे, उल्टा है ना रजिस्टर और कैपेसिटर का। क्लियर है। वैसे ये जो चीज़ है आप फिर से आगे पढ़ोगे ही, थर्ड चैप्टर में आने वाला है, पर इसके बारे में 10th में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर है। जो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर के लिए वो पैरेलल में होता है, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है वो सीरीज में कैपेसिटेंस के लिए होता है। इतना क्लियर है, पक्का। तो बस इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलते हैं अगले टॉपिक पर, बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और कुछ नहीं करना है। क्या कहते हैं, दुनियादारी अपनी जगह, पढ़ाई सबसे ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।